वेलकम दोस्तों आज हम वीडियो में देखेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये हम कैसे निकालते हैं, है ना। और ये अलग अलग प्लैनेट में हम कैसे निकालेंगे। से हमको मून का जी पता करना है, मून का, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून पता करना है, या अर्थ का है। जैसे अर्थ का हमको मालूम है कि अर्थ की जी ही लिखते हैं हम, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन है तो सेकेंड का डायमेंशन डबल लगेगा, ठीक है। तो हमको अगर मून की पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, या किसी भी प्लेनेट की पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको पता करने का क्या तरीका रहता है, हमको ये मालूम है कि कोई मास अगर स्मॉल m है, ठीक है, ये किसी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं लिखते भी जाता हूँ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। ये किसी प्लेनेट जिसका मास m है, मास ऑफ प्लेनेट, है ना, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमको ये मालूम है कि इस पे फोर्स जो लगेगा, फोर्स दोनों का आपस में जो फोर्स लगेगा, दैट इज g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट का स्क्वायर, ये लगेगा। अच्छा, इसी फोर्स की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, ये स्मॉल मास जितने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींचेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया दोस्तों, तो मास और मास कट गया। सो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आई, इस स्मॉल जी की वैल्यू आई कैपिटल जी इनटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास स्मॉल जी निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमको ये मालूम है कि मून का जो मास है, ये अर्थ के मास के, है ना, 1/96 टाइम है, 1/96 टाइम अर्थ के मास के है। मून का मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/96 ऑफ मास ऑफ मून, और रेडियस ऑफ मून जो है ना, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हमको पता है। तो अब हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून निकालना है, ठीक है। तो g इंटू कैपिटल M, मतलब M मीन्स मास ऑफ मून, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हमको ये पता है दोस्तों कि कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ मून की जगह हम ये रख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 96 बाय रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून क्या होता है, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो आप, g ऑफ मून क्या हो गया दोस्तों, g ऑफ मून हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाहर हो गया, सो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 96, ये कटा, ये 6 गया। सो दिस इज g ऑफ मून इज इक्वल टू, ये पूरा, ये यहां से यहां तक, ये क्या है, दिस इज g ऑफ अर्थ है, ठीक है, इंटू 1/6, 1/6, ठीक है। तो g ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ g ऑफ अर्थ, मैं ई से इंडिकेट कर दिया, ये मून हो गया, ये g ऑफ अर्थ हो गया, है ना दोस्तों। तो ये हमारा निकालने का तरीका था, क्योंकि हमको ये पता था कि मून का जो मास है वो अर्थ के मास के 196 टाइम है, और मून का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के 1/4 है ना। ये हमने निकाल लिया दोस्तों यहाँ पे। अब हमको देखो, ये हमारे पास निकल गया। अब इसका यूज क्या है, टेक्निकल यूज क्या है, देखो, जैसे मान लो एक 10 केजी मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये अर्थ पे कितना फोर्स फील करेगा, ये 10 केजी वेट WT, ये इतना फोर्स फील करेगा, ये हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगर हमको इसको, इस 10 केजी वेट को न्यूटन में बदलना है तो 9.8 जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज मास।
ये मास अर्थ पे कितना फोर्स फील करेगा, 10 kg वेट फील करेगा। और 10 kg वेट को न्यूटन में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। अब यही 10 kg मास जो है, 10 kg मास जो है, ये मून पे कितना फील करेगा, वहां पे 10 kg वेट जो हमारा, वहां पे अगर हम वेइंग मशीन लगाते हैं और वेइंग मशीन में वो ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इंडिकेटर हमको 10 दिखाएगा अर्थ में, ठीक है। वही मून पे अगर हम रखेंगे तो ये हमको 10 नहीं दिखाएगा बल्कि 10/6 दिखाएगा, ठीक है। तो 10/6 दिखाएगा तो दिस विल बी 10 into 1/6 kg वेट, ये दिखाएगा 10 kg का मास ऑन मून कितना वेट दिखाएगा, इतना दिखाएगा। और इसको अगर न्यूटन में बदलना है तो 10 into 1/6 into 9.8 न्यूटन, ये इतना फोर्स। केजी वेट किसका यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है। केजी वेट किसका यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है। लेकिन ये फोर्स चूंकि मून की जी की वैल्यू कम है इसलिए 1/6, 9.8 डिवाइड बाय 1.6 हो जाएगा, अर्थ में 9.8 रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब एक और चीज और है, चूंकि मून की ग्रेविटी कम है, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 है, ठीक है। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है, तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जैसे अर्थ के आपको ग्रेविटेशनल फील्ड, जो भी फील्ड है, जहां तक भी फील्ड है, उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो कितनी वेलोसिटी आपको मिनिमम रखनी पड़ेगी, उसको अपन बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, वेलोसिटी एस्केप इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू उस प्लेनेट का g इंटू उस प्लेनेट का r, ठीक है। तो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी वो कितनी रहेगी, रूट ओवर 2, अर्थ की g की वैल्यू अपने को पता है 9.8 और अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना दोस्तों तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अब इसी एस्केप वेलोसिटी को अगर हम मून पे ले लेते हैं तो ये क्या होगा, रूट ओवर 2 इंटू जी ऑफ मून, जी ऑफ मून इज व्हाट, 9.8 का 6th पार्ट, अर्थ का जी का 1/6 है, ठीक है। और रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून क्या है, अर्थ का जो रेडियस है ना, उसका 4th है, 1/4 है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वेलोसिटी एस्केप ऑफ मून जो होती है वो सॉल्व करने पे आती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप ये समझ लो कि हमको अर्थ से अगर छोड़ना है, कोई रॉकेट हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना तो उसको इस वेलोसिटी से बाहर जाना पड़ेगा, वेयरएज मून में आपको सिर्फ इस वेलोसिटी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो मून से जब आपको वापस अर्थ की तरफ आना पड़ता है तो आपको कम एनर्जी लगती है, वेयरएज जब अर्थ से मून की तरफ जाना रहता है तो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा अचीव करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगती है, लौटने में बहुत कम एनर्जी लगती है क्योंकि अर्थ भी हमको वापस पुल करती है अपनी तरफ, प्लस वहां की एस्केप वेलोसिटी भी कम है। तो दोस्तों ये मैंने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपके सामने बता दिया, वेलोसिटी एस्केप क्या होती है, रूट ओवर 2g इंटू रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। तो दोस्तों होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, मैं एक बार फिर से समझाते हूँ। आप लोग अगर कोई व्यक्ति 75 किलो वजन का है, मतलब 75 किलो वजन, मतलब 75 वजन को क्या बोलते हैं, वेट, 75 किलो वेट का है, मतलब उसको अर्थ अपनी तरफ 75 इंटू 9.8 न्यूटन फोर्स से खींच रही है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ठीक है। यही अगर वो 75 किलो वेट का ऑब्जेक्ट मून पे रहेगा तो 9.8 इंटू 6, यानी कि जो ये अर्थ थी, अर्थ का सेंटर था, ये मून है, तो मून का सेंटर उसको अपनी तरफ खींचेगा इस फोर्स से, इस फोर्स से, अर्थ का सेंटर इस फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अर्थ पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, फोर्स ऑन मून पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मून। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।